हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तीन कैटेगरी बताई थी मैंने आपको। कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका, एटॉमिक और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, और डिराइव्ड होता है। तो जो कंपोजिट होता है बच्चों, कंपोजिट को आप लीनियर और नॉन लीनियर में, बेटा मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराती चलूं। अब जो नॉन लीनियर, नॉट लीनियर, लीनियर के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि स्टैक, क्यू और आपकी लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर के अंदर बताया था मैंने ट्री और ग्राफ। तो क्वेश्चन जो है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से देख लो। ये एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ देती जाती हूँ, इसका मतलब ये है कि आपसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाकर इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो यहाँ पर विच वन इज नॉट अ लीनियर डेटा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये तो सारे ही लीनियर है, अभी मैंने बताया। जो ट्री क्या है? आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों, ये आपका करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। स्टैक फॉलो द मैनर, स्टैक कौन से मैनर को फॉलो करता है? बताया था मैंने आपको स्टैक के प्रिंसिपल। स्टैक किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट को, सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट को। सो आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एफ आई एफ ओ तो क्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। एफ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो चीज भी ठीक है, जो सबसे पहले आया वो लास्ट में जाएगा। और बच्चों एफ सी एफ एस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होता है बच्चों, ये आपका क्यू सपोर्ट करता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए और बी, दो क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएंगे आपके, वन और टू। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट ऑपरेशंस कैन परफॉर्म विद स्टैक। स्टैक पर कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं? देखो बच्चों, मैंने बताया था कि ब्रॉडली हम स्टैक पर दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पुश और पॉप। लेकिन एक नया ऑपरेशन भी है जिसको हम पीक ऑपरेशन, ये जनरली वैसे यूज नहीं होता है, अभी लेटेस्ट ही है इसका। तो पीक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आप ट्रेवर्सिंग शुरू करते हैं ना, कि पीक मतलब टॉप, टॉप पे जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए ये आपका स्टैक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप पर जो एलिमेंट है, मान लीजिए 3 आपका टॉप है, तो इसको आप सीक बोलेंगे या टॉप बोलेंगे। सो आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आपके ऑपरेशंस है जो स्टैक के अंदर यूज होते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है, स्टैक इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट एंड ordered कलेक्शन ऑफ आइटम और ऑल। तो स्टैक क्या है बच्चों? एन ordered कलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है। एक ऑर्डर्ड में आपके एलिमेंट्स जो है स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड। एक आइटम लिंक लिस्ट के अंदर किस, क्या बोलते हैं आइटम को? एलिमेंट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, डेटा बोलते हैं और नोड बोलते हैं। तो बच्चों जो आपका आइटम लिंक लिस्ट के अंदर होता है उसको हम डेटा बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपके पास लिंक लिस्ट का एक नोड है, इसे हम बोलेंगे नोड, ठीक है। इस नोड में एक तो होगा आपका डेटा, दूसरे पार्ट में होगा आपका एड्रेस, ठीक है। इस नोड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में डेटा होता है, सेकंड पार्ट में एड्रेस होता है। एड्रेस किसका? जो नेक्स्ट जो आपके पास नोड होगा उसका एड्रेस होगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। द लिंक लिस्ट नो नोड एंड इट इज कॉल्ड। अगर लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है बच्चों, इस टाइप के जो मैंने अभी नोड बताए थे प्रीवियस में, अगर कोई भी नोड नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी लिस्ट बोलेंगे, या नल लिस्ट बोलेंगे, या बोथ ए एंड बी बोलेंगे और नल बोलेंगे। तो बच्चों अगर लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं है, या तो आप उसको एम्प्टी लिस्ट बोल दो या नल लिस्ट बोल दो, दोनों ही चीजें सेम है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब अगला है आपके पास, लिंक लिस्ट कैन बी सिंगल,
डबल और सर्कुलर और ऑल। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक लिस्ट की 3 टाइप होती हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बच्चों, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज कॉल्ड। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था ना कि जो एरे जो होता है ये आपका ए ऑफ 0 पे फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है, ए ऑफ 1 पे आपका सेकंड एलिमेंट स्टोर होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो एड्रेस उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड्रेस, बेस एड्रेस, इनिशियल एड्रेस और लोकेशन एड्रेस। तो बच्चों उसको हम इनिशियल एड्रेस बोलते हैं, इनिशियल एड्रेस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अगला है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे इन मेमोरी। टू डायमेंशनल एरे को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? रो मेजर, कॉलम मेजर, बोथ ए एंड बी और डी, नन। तो बच्चों मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वन डायमेंशनल जो एरे होता है उसको या तो आप रो मेजर में एक्सप्लेन कर सकते हो या कॉलम मेजर में, ठीक है। एक ये बना सकते हो आप और एक इस तरीके से बना सकते हो। बट जो आपका टू डायमेंशनल एरे है उसमें आप रो भी बताएंगे और कॉलम भी बताएंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको मैट्रिसेस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रो भी है, कॉलम भी है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा। बच्चों ये क्वेश्चन मैं बहुत ही मेहनत करके लेकर आई हूँ, प्लीज इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, 1 या 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। तो मेरे लिए जो है वो वीडियो कम से कम 5 to 6 आवर की होगी। उस वीडियो के लिए आप अपना टाइम स्पेयर करके रखना, जो आप अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो 5 to 6 आवर्स मेरे लिए जरूर रखना। उस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे मैं उनको फास्ट रिवीजन आपका करा दूंगी, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अगला है हमारे पास क्यू इज आ लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बच्चों ये आपका क्यू क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको पता है कि जो सबसे पहले आएगा क्यू में, पहले उसकी सर्विस मिलेगी, फिर दूसरे को मिलेगी, फिर तीसरे को, फिर लास्ट में आपको जो लास्ट में आया उसका काम होगा, ठीक है। द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर विद अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप किस में होता है? नेटवर्क में, ट्री में, चेन में और रिलेशनल में। तो बच्चों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर। पूछा हुआ ना इसने, तो डेटा स्ट्रक्चर वन टू मैनी किससे शो कर सकते हैं आप? ट्री डेटा स्ट्रक्चर से। कैसे कर सकते हैं? एक नोड यहाँ पर है, इससे क्या किया और 3 नोड कनेक्ट कर दिए, अब इससे फर्दर क्या है 5 3 4 नोड और कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या है? एक नोड इसका किससे कितनों के साथ कनेक्शन है? 3 के साथ। इसे ज्यादा भी कर सकते हो, तो कोई लिमिट नहीं होती है इसकी। तो ट्री जो है आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप दिखाता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से सुन लेना बच्चों, पढ़ लेना कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है ट्री है और जो आपका नेटवर्क है ना, ये आपके डीबीएमएस के टॉपिक हैं। डीबीएमएस के अंदर आता है नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो जो बच्चों आपका नेटवर्क मॉडल होता है ये भी आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप दिखाता है, बट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वहां पर डीबीएमएस पूछा जाएगा, डेटा मॉडल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे डेटा मॉडल पूछा जाता है तो आप नेटवर्क का आंसर देंगे, बट यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ट्री, ग्राफ होते हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट होती है आपके पास, एरे होता है, पॉइंटर होते हैं, ये सब आपके डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है आपका टॉप टू डाउन ट्रेवर्सिंग ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और सर्चिंग। तो बच्चों मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। ये आपका एक ट्री है, ठीक है। तो इस ट्री के अंदर क्या होता है, 3 तरीके से आप ट्री को ट्रेवर्स कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक कौन कौन से तरीके हैं? एक इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि इन ऑर्डर में रूट जो होगा बीच में होगा, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। ये वाला लेफ्ट सब ट्री है, ये वाला इसका राइट सब ट्री है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ इसको डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊंगी जिससे आपको लेफ्ट और राइट का अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये बच्चों रूट है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो लेफ्ट में इसके 2 है, राइट में इसके 3 है, तो इनका मतलब रूट को बीच में ले लिया। प्री में क्या होगा? रूट आपकी पहले आ जाएगी, फिर लेफ्ट आएगा और फिर राइट आएगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, लेफ्ट जो है राइट से हमेशा पहले आएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि लेफ्ट पहले आया,
फिर ये यहाँ मैं लिख देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये राइट बाद में आया और पोस्ट का मतलब बाद में, तो यहाँ पे लेफ्ट फिर राइट और फिर बच्चों रूट आ गया। तो इस तरीके से ट्रेवर्सिंग होती है ट्री की। तो ट्री की ट्रेवर्सल भी अगर आपसे पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि 3 ट्रेवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। उसके साथ में आपसे पूछा जाए कि इन ऑर्डर में क्या होता है, इन मतलब रूट बीच में, रूट का मतलब होता है ट्री के अंदर, प्री मतलब रूट सबसे पहले, पोस्ट मतलब रूट सबके बाद में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टॉप टू डाउन जो ट्रेवर्सिंग होती है बच्चों, वो होती है आपकी प्री ऑर्डर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम पहले रूट पर जाएंगे। टॉप क्या आपका ट्री का रूट है, रूट के बाद आप लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, फिर आप राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एरे इज अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, यूनिक और अनसॉर्टेड। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बता चुकी मैं आपको। एरे क्या है, सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला देख लेते हैं, इन क्यू द एंड फ्रॉम वेयर आइटम इंसर्टेड इज कॉल्ड। क्यू के अंदर जहां से आप आइटम को इंसर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका मान लीजिए क्यू है। फ्रंट से आप क्या करते हो, डिलीट करते हो एलिमेंट्स को, रियर से आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो बच्चों, ये ध्यान रखना आप इस चीज का। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इंसर्ट कहां से करेंगे, आप रियर से करेंगे। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्री, एवियल, नल, पेरेंट और प्रीऑर्डर। प्रीऑर्डर तो बच्चों ट्रेवर्सल होता है, पेरेंट रूट के अंदर एक पेरेंट नोड होते हैं और चाइल्ड नोड होते हैं, नल कुछ भी नहीं है। तो एवियल क्या है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। एवियल को हम हाइट बैलेंस ट्री कहते हैं। हाइट, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, HEIGHT, हाइट बैलेंस्ड ट्री बोलते हैं। देखो एसएससी का कुछ भी नहीं पता, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर होकर चलना है। और जो नई चीज लग रही है मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एवीएल की जो फुल फॉर्म होती है जो हाइट बैलेंस ट्री होता है। अब आप पूछेंगे मैडम एवीएल और हाइट बैलेंस ट्री की तो एब्रिविएशन का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जो हाइट बैलेंस ट्री जो होते थे, ट्री जो है वो किसने डेवलप किए थे, कोई एवीएल इसका रिसर्चर था, उसने उसको डेवलप किए थे। उसके नाम के कारण ही इन हाइट बैलेंस ट्री को आप एवीएल ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो हाइट बैलेंस, जो हाइट का जो बैलेंस होता है लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में, यहाँ पर एक एटलीस्ट 1 का गैप होता है, एटलीस्ट 1 का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट होती है बैलेंस ट्री की, हमेशा ही आपको एक ज्यादा मिलेगी आपके दूसरे सब ट्री से, लेफ्ट से या राइट से, उसको हम एवियल ट्री बोलते हैं। तो एवियल मतलब हाइट बैलेंस ट्री, ध्यान रखना बच्चों इसका। अगला है वेटेड ग्राफ, नंबर में बी एसोसिएटेड विद ईच आर्क ऑफ द ग्राफ, नंबर एसोसिएटेड विद ईच आर्क इन द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग इंटीजर एट द हेड ऑफ द आर्क बाय द एट टेल। देखो बच्चों मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक नोड ये बना दिया ए बी सी। ये जो ए बी सी मैंने लिखे है ये तो है आपके नोड, ठीक है, जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं ग्राफ के अंदर। ध्यान रखना नोड के अंदर दो चीजें होती है, वर्टिसेस होते हैं ए बी सी, और ये जो एरोज बनी हुई है ना बच्चों, ये वाली ये जो लाइन बनी हुई है, इनको हम बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। तो ग्राफ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ग्राफ किस किस से मिलकर बना है, दो चीजों से, वर्टिसेस और एजेस से। और जो एजेस हो जाएंगी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ए से सी एक एज जा रही है, सी से बी एक एज जा रही है, ए से बी एक एज जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन एजेस को आप आर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो एजेस है इन पर अगर कोई वेट असाइन कर दिया जाए, मान लो 3 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, 5 यहाँ पर, इसका मतलब क्या, ए से बी अगर आप जाएंगे तो ये अगर डिस्टेंस की बात करते हैं 3 किलोमीटर एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। ए से सी अगर जा रहे हैं 5 किलोमीटर और सी से बी जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर। तो किसी भी आर्क पर अगर कोई वेट असाइन है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसको हम वेटेड ग्राफ बोलते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। दोनों ही केस में क्या है कि आर्क के ऊपर क्या है, वेट असाइन होगा। ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्या कह रहा है, डिवाइडिंग इंटीजर एट द एंड, ये आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि वेटेड ग्राफ क्या होगा, कि किसी एज के ऊपर अगर कोई नंबर असाइन है तो वो आपका वेट होगा, ठीक है।
अगला है आपके पास विच डेटा स्ट्रक्चर नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। आपको आंसर आना चाहिए बच्चों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी जरूरत पड़ती है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए? बच्चों स्टैक की, स्टैक के अंदर हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स, ये सारी की सारी जो नोटेशंस होती हैं वो हम स्टैक के अंदर अप्लाई करते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ट्रेवर्सल मतलब ट्रेवर्स करना, एक एक नोड को विजिट करना क्या होता है? ट्रेवर्स होता है, विजिट करना। ये भी सुन लो ध्यान से। क्यू है, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यू के अंदर क्या होता है, आपकी जो रियल लाइफ में जब हम लाइन बनाते हैं उसको हम क्यू कहते हैं बच्चों। ट्री क्या है? ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका ए ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ, अभी अभी मैंने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में ही। ग्राफ क्या है बच्चों? ग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं, वर्टिसेस होते हैं और क्या होते हैं? एजेस होते हैं। रो कॉलम किस में होते हैं? रो और कॉलम आपके एरे के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है बच्चों, वर्टिसेस और एजेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके पास बाइनरी ट्री इज जनरली एवरी वेरी डीप नैरो, वेरी वाइड शैलो, वेरी डीप वेरी वाइड और कांट से। देखो बच्चों पहले तो आपको बाइनरी ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि ट्री और ग्राफ से रिलेटेड एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी, तो बच्चों अगर टाइम मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी। बट इन क्वेश्चन के साथ साथ भी मैं आपके कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करती जाऊंगी, हो सकता है क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। अब ट्री क्या? बाइनरी मतलब दो चीजें, दो, बाइनरी मतलब टू। तो अगर किसी ट्री की ब्रांचेस जो है, अगर किसी ट्री की, इनको ब्रांच बोल सकते हो या फिर आप इनको इनके चाइल्ड बोल सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी नोड के जो चाइल्ड है लेस देन इक्वल टू टू होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है और टू हो सकता है। तो किसी भी नोड का एक कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता, पॉसिबल है। किसी नोड का एक चाइल्ड हो सकता है और किसी नोड के दो चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये आपका बाइनरी ट्री होता है। जैसे आपका 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। जो आपका नोड वन क्या है? नोड वन के दो चाइल्ड है, 2 और 3। जो नोड 2 है आपका, उसका एक ही चाइल्ड है। नोड 3 जो है उसके कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ये क्या है? ये बाइनरी ट्री है बच्चों। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाए। तो बाइनरी का ध्यान रखना बच्चों, दो मैक्सिमम क्या होगा, दो आपके चाइल्ड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। अगला देख लेते हैं। A technique for direct searching is hashing, linear, binary और tree। तो बच्चों जो डायरेक्ट सर्चिंग के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम हैशिंग बोलते हैं। ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर में ये फाइल स्ट्रक्चर का पार्ट है बच्चों, ठीक है। इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है आइडिया मैं उसको दे देती हूँ। हैशिंग क्या होती है बच्चों? जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी, जैसे हम बुक पढ़ते हैं, बुक के पीछे क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स से हम क्या मिलते हैं? एक फास्ट तरीके से हम सर्चिंग कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स पे पीछे गए, आपने टॉपिक देखा, टॉपिक के साथ में उसका पेज नंबर लिखा होगा, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे आप? उस पेज पर जाएंगे और आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो डायरेक्ट सर्चिंग क्या होती है बच्चों? हैशिंग के थ्रू ही पॉसिबल है डेटा स्ट्रक्चर में। ऑप्शन ए। सर्चिंग टेक्निक दैट वैल्यूज ऑर्डर ऑफ वन टाइम फाइंड ए डेटा इज लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग और ट्री सर्चिंग। तो सर्चिंग टेक्निक सबसे पहले आपको सर्च, ऑर्डर ऑफ वन क्या होते हैं बच्चे? ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ वन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले टाइम पर ही जिसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं वो कौन सी टेक्निक है बच्चों? अगेन आंसर जो हो जाएगा इसका हैशिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास द वैल्यू फॉर विच यू आर सर्चिंग इज कॉल्ड। वैल्यू जिसके लिए आप सर्च करते हैं, बाइनरी वैल्यू, सर्च आर्ग्यूमेंट, सीरियल वैल्यू और की। तो बच्चों जो आप सर्च करते हैं उसको हम की बोलते हैं। तो एक इंडेक्स जो होता है ना आपका, उसके अंदर एक की वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका एड्रेस। तो जो की वैल्यू होती है ना, इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट कहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा बच्चों। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि बहुत डिटेल में भी आपसे अगर पूछा जाता है तो भी आप इनके आंसर दे पाओ। अगला है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए बच्चों अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। एरे लिस्ट मेक 10 और 5, एक सबस्क्रिप्ट 10 का एक 5 का डिफाइंस आ रहा है। पहले तो ये बताओ कि कौन से टाइप का एरे है।
ये है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे की क्या पहचान होती है, इसमें रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं। जो फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट होता है बच्चों ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होंगी, रो 10 हो जाएंगी, कॉलम 5 हो जाएंगे। ज्यादा ऑप्शन में घुसने की जरूरत नहीं है, ये 10 रो रही है 5 कॉलम रहे तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। टेबल तो है ही नहीं ये, ठीक है, जहां पर टेबल का जिक्र है वो बिल्कुल आप यहाँ से स्टार्टिंग में इग्नोर कर दो। और इसमें 10 रोज तो लिख दी, 15 कॉलम कहाँ से आ गए, सिर्फ यहाँ पे तो 5 लिखा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस, ये भी आना चाहिए बच्चों। फाइनाइट लिस्ट, फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। एक सेम टाइप के एलिमेंट्स को फिक्स है उसकी लेंथ, ठीक है। फाइनाइट जहां पर आप स्टोर लिख देते हैं कि जो एरे का जो साइज होगा 10 होगा, इसमें क्या होंगे 10 ही एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए इसको हम फाइनाइट बोलते हैं। फिक्स है, उससे ज्यादा आप उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। Sorry, in linked list data is entered in adjacent location, different location in memory, neither A or B or none। बच्चों ये चीज मैं फिर बता दूं आपको कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना कि लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होता है। नोड के अंदर क्या होता है, उसके फर्स्ट पार्ट में होता है डेटा और सेकंड पार्ट में क्या होता है, एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो होता है एड्रेस जो मिलेगा ये कंटिजियस लोकेशंस पे नहीं मिलेगा, ये मेमोरी में स्कैटर्ड मिलेगा। एरे क्या है, एरे कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस पे डाटा को स्टोर कराता है, बट लिंक लिस्ट में डिफरेंट लोकेशंस पे जो है आपका डेटा स्टोर होता है। और डिफरेंट लोकेशंस कैसे ट्रैक करेंगे, क्योंकि हर एक नोड के साथ आपको एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस से आप उस पर्टिकुलर नोड पर चले जाएंगे, फिर उसमें नेक्स्ट का एड्रेस मिल जाएगा, इसलिए ये डिफरेंट लोकेशंस पर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, एरे कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस पे और लिंक लिस्ट क्या है, डिफरेंट लोकेशंस पे करती है। इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये होती है लिंक लिस्ट, ध्यान रखना इस चीज का। लिंक लिस्ट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल कैसे है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, इसलिए सेल्फ रेफरेंशियल है, ठीक है। डी क्यू भी हम कर चुके हैं। डी क्यू डबल एंडेड क्यू का दूसरा नाम क्या है बच्चों, डी क्यू है, ये भी याद रखो। डी क्यू मतलब डबल एंडेड, सिंगल एंडेड नहीं है, सिंपल क्यू नहीं है, अनदर नेम ऑफ क्यू नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। इन स्टैक पॉलिश नोटेशन, ये भी आना चाहिए बच्चों आपको। पॉलिश नोटेशन स्टैंड फॉर इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और नन। तो पॉलिश नोटेशन क्या होती है बच्चों, ये होती है प्रीफिक्स। और अगर मैं बोलूं आपको रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होती है, तो वो होती है आपकी पोस्ट फिक्स। ध्यान रखना इस चीज का, रिवर्स आ गया तो पोस्ट फिक्स, क्योंकि आपको पता है कि प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब सबसे बाद में, ठीक है। और यहाँ पर स्टैक की जो बात हो रही है, यहाँ पे प्री में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑपरेटर, और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर सबके बाद में जाएगा, ऑपरेंड पहले आएंगे, ऑपरेटर बाद में जाएगा। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड बाद में जाएगा। इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में आएगा और ऑपरेंड जो होंगे उसके लेफ्ट और राइट में होंगे, जैसे हम सिंपल मैथ्स के अंदर करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इंटरेस्टिंग है बच्चों। रियर एंड फ्रंट आर यूज्ड इन, ये पता होना चाहिए, रियर और फ्रंट कहाँ यूज होते हैं, क्यू के अंदर। स्टैक के अंदर क्या यूज होता है, टॉप यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। ट्री अपने आप में एक आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट के अंदर आपके नोड यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो स्टैक का मैंने बता दिया, टॉप पूछा जाए तो स्टैक है, और रियर और फ्रंट पूछे जाए तो आपके पास क्यू है। क्यू फॉलो द क्यू कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है बच्चों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम लास्ट सर्व और नन। तो बच्चों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर आपका क्यू फॉलो करता है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, ठीक है। क्यू के अंदर ये चीज आप मान के चलो। विच ऑर्डर नॉट अंडर ट्री, ट्री के अंदर कौन सा ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इक्वल ऑर्डर। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चों कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर के अंदर क्या बताया था मैंने, रूट बताया था पहले, फिर लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। इसी तरीके से प्री ऑर्डर में क्या बताया था मैंने, प्री में रूट पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और यहाँ पोस्ट में क्या बताया था, लेफ्ट आ जाएगा, फिर राइट आ जाएगा और लास्ट में रूट आ जाएगा। तो बच्चों तीनों ऑप्शन जो है ट्री ट्रेवर्सल में यूज होते हैं, बट इक्वल ऑर्डर जो है ये आपका यूज नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है इन डैश रूट इज ऑलवेज, ध्यान से पढ़ना, रूट इज ऑलवेज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीक्वेंस। रूट सबसे पहले कहाँ पर होगा, आपको अभी अभी बताया मैंने कि प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है और फिर राइट होता है। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में किसका होता है, अगर आपसे पूछा जाए, लास्ट में पोस्ट ऑर्डर का होता है। बीच में रूट किस में होता है, इन ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसने स्टार्टिंग बोल दिया, मिडल बोल सकता है, वो लास्ट बोल सकता है। मिडल मतलब इन, लास्ट मतलब पोस्ट ऑर्डर। अगला है बच्चों, इट इज ऑलवेज अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट अ क्यू यूजिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट, लीनियर, डबली लिंक लिस्ट और एरे। बच्चों जो क्यू है ना, वो आप एरे की हेल्प से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि एरे में भी क्या है, इस टाइप से आप डेटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल वे में आप स्टोर कराते हैं, क्यू में भी क्या सिक्वेंशियल वे में ही डेटा आएगा। ठीक है, तो एरे की हेल्प से आप इजीली क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो लिंक लिस्ट है मोस्टली पॉइंटर की हेल्प से रिप्रेजेंट की जाती है। सो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों ये थे क्वेश्चंस, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे डेटा स्ट्रक्चर से वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो टीचर चाहता है वो यही है कि बच्चों आप सक्सेसफुल हो जाओ अपनी लाइफ में, जो अपना टारगेट लेकर चले हो वो आप अचीव करो। करो या मरो वाली सिचुएशन है। 3-4 दिन रहते हैं, जहाँ जहाँ से सोर्सेज से आपने डेटा पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, उन सोर्सेज से ही एक बार रिवीजन जरूर कर लो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब नया करने का बहुत आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, तो रिवीजन करो। जिन सोर्सेज से आपने डाटा किया है उसको 2-3 बार रिवीजन जरूर करो, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्क करने में कंफ्यूज रहता है, यार ए था बी था, उसमें डाउट ना रहे, तो मैक्सिमम रिवीजन करो। दिन रात एक कर दो बच्चों, और जो आपका ड्रीम है उसको सक्सेसफुल करो। तो बड़ी मुश्किल से HSSC ने ग्राम सचिव के लिए जो है ये अभी टेस्ट निकाला है। ठीक है, होपफुली कि जल्दी ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो उसके लिए आप जी जान लगा दो बच्चों, जो 3-4 दिन रहते हैं मैं भी आपके साथ हूँ, और कंप्यूटर के अंदर मैं आपसे गारंटी देती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे का जो कंप्यूटर वाला सेक्शन वो तो एटलीस्ट रहे ही ना, और वो जो एम लेकर चल रहे हैं, जो अपना टारगेट सेट किया है वो जरूर वो उनको अचीव करें। तो बच्चों इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।